राधा बाबा एक उच्च कोटि के लेखक थे। उन्होंने कभी भी अपनी पुस्तकों में अपना नाम प्रकाशित नहीं किया और इसलिए उनकी पुस्तकें अज्ञात रूप से या एक साधु लिखकर लिखी गई। वह एक अद्भुत कवि थे और उन्होंने भक्ति की सर्वोच्च कविताएं लिखी। वो प्रतिदिन ईश्वर को संबोधित करके डायरी लिखा करते थे। सामान्यतया डायरी में दिन भर की क्रियाएं लिखी जाती हैं, किंतु उनका संबंध केवल दयामय से था, प्रभु श्री कृष्ण से था। इसलिए उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण को संबोधित कर अपनी डायरी लिखी। प्रत्येक दिन वो लिखा करते थे। दिनांक 22/1/1934 को उन्होंने लिखा, दया मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसे तुम्हें नाथ अर्पण करता हूँ। तुम मेरी इस क्षुद्र भेंट को स्वीकार करना नाथ। क्षुद्र भावनाओं को लेकर आया हूँ, उसे तुम्ही पर चढ़ा दे रहा हूँ, इसे न ठुकराना। प्रेम के अर्णों, तुम ही एक सार हो और सब कुछ असार है। तुम्हारी मधुर मुस्कान की आभा प्रत्येक कण में है। विश्वेश उद्धार करो तुम्हारा ही चक्रधर। दिनांक 23/1/1934। नटवर विनय मेरी तुमने सुनी है नाथ। तुम्हारी पवित्र मुस्कान का आभास मुझे मिल रहा है नाथ। सब कुछ तुम में अर्पण करता हूँ और अर्पण करता हुआ तुम्हारी शरण में आया हूँ। शरण से विलग न करना। शरणागत पाल दुख से जर्जर जीवन की शांति तुम्हारे पास है नाथ। मांगता हूँ एक चीज़ नाथ, दुख सुख में मेरे भाव एक हो जाएं। पूर्णतया कर्मफल का त्याग कर सकूँ और समझ सकूँ सर्वदा ही कि जो कुछ मैं करता हूँ वह तुम्हारा है और मैं साधन मात्र हूँ। विशेष विनय तुम्हारा चक्रधर। दिनांक 24/1/1934। जीवनाधार तुमको मैंने अपना हृदय दिया है। सारा संसार इसे हीन क्षुद्र कलुषित समझता है। तुम सच्चे पारखी हो, अतः तुम्हें यह तुम्हारी ही चीज़ सौंप रहा हूँ नाथ। तुम्हारे ही वाक्य हैं कि पत्र पुष्प फल यदि भक्तिपूर्ण हृदय से दिए जाएं तो तुम उसे ले लेते हो। अतः सच्ची किंतु वासनाओं से युक्त तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ। विभो स्वीकार करो। सब कुछ होने पर भी यह शैतान के प्रलोभनों से एकदम ही मुक्त नहीं है। इसलिए अमल कर दो इसे मेरे जीवन धन नाथ। दुख है अपार दुख अनुभव करता हूँ, पर नाथ यह संसार है नाथ। बाहें पकड़ लो जिससे मैं अपने सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत कर सकूं, अन्यथा शैतान डुबा देगा। भगवान तुम्हारी दया की भीख चाहिए और फिर मैं इन थपेड़ों से लड़ लूँगा। तुम्हारा ही चक्रधर।